लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर। और आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस 4x ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सेम डियर स्टूडेंट्स ये प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह है जिस तरह हमारे पास आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 20 और 19 थे, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी एक जो फैक्टर है डिनोमिनेटर में वो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड है। तो डीएस में सेम उसी तरह हम इसको भी करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन 20 और 19 को डिस्कस किया। सबसे पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। कंसीडर 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल a ओवर x माइनस 3 प्लस b x प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, फिर इसके बाद इन फैक्टर्स को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको भी स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा जी 1 प्लस 4x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 3। इसको डी स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूँ। अब एक हमारे पास जो वैल्यू है a की वो पुटिंग के मेथड से आ जाएगी। पुट फॉर a, पुट करें आप x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में, तो मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा जी 9, 9 प्लस 4 और यहाँ पे जब पुट करूंगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। सो 1 प्लस 12 इज इक्वल टू ये मेरे पास आएगा जी 13a। सो 13 इज इक्वल टू 13a। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी 1 आ गई। अब हम इक्वेशन 3 को थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे, यानी मेरे पास 1 प्लस 4x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ले लें a एक्स स्क्वायर प्लस 4a b एक्स स्क्वायर माइनस 3bx 3bx plus cx minus 3c. So comparing coefficients. तो सबसे पहले हम x स्क्वायर से इसका स्टार्ट लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट्स x स्क्वायर का 0 है और राइट साइड पे हमारे पास a और b कोफिशिएंट्स है। a की वैल्यू क्या है जी 1, जब इधर जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स b की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी। अब हम c की वैल्यू निकालते हैं तो c के लिए हम x के ले लेते हैं जी कोफिशिएंट्स। सो 4 है लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट्स, राइट साइड पे हमारे पास आता है जी -3b और प्लस c। सो डियर स्टूडेंट्स 4 इज इक्वल टू -3 इंटू b की वैल्यू है जी -1 प्लस c। सो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस c। सो 4 -3 इज इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू भी मेरे पास 1 आ जाएगी। ये वैल्यू तीनों इक्वेशन 2 पे रखने कर दें तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी जी 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू है जी 1, तो ये मेरे पास आ जाएगी जी 1 ओवर x माइनस 3। b की वैल्यू है जी मेरे पास -1, सो माइनस x और c की वैल्यू है जी +1, सो ये मेरे पास आएगा जी +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आ गई मेरे पास। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लें तो ये आ गई मेरे पास 1 ओवर x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस x ओवर इंडिविजुअली डिवाइड करवा दें एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये मेरे पास आ गया जी +1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आ गई मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 बिकम इक्वेशन 1 मेरे पास आ जाएगी जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो मैं इसके ऊपर इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ जी। मेरे पास आ गई जी 1 ओवर x माइनस 3 bx एंड माइनस
x over x square plus 4 dx and plus इंटीग्रेशन 1 over x square plus 4 dx। जब ये वैल्यूज दी है स्टूडेंट्स आप वन के अंदर पुट करेंगे तो इंडिविजुअली आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो वो मैंने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो ये मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड, इसको आप लिख लें 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम जनरल tan स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी नेचुरल log x minus 3 and minus 1/2 नेचुरल log x square plus 4 and plus 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 ds स्टूडेंट्स इसका जनरल फार्मूला है जो कि हमारे पास होता था, हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन 1 over x square plus a square। तो इसको हम लिखते थे 1 over a हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर मौजूद है हमारे पास तो वो a स्क्वायर ही होता है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 1 over 2 tan इनवर्स ऑफ x over 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है that i is equal to integral 12 over x cube plus 8 dx। सबसे पहले हम ds में थोड़ा i को इवैल्यूएट करते हैं कि i is equal to 12 over x cube plus 2 cube dx। यहाँ पे हम यूज करेंगे जी क्यूबिक फार्मूला। तो ये मेरे पास आएगा जी 12 over a प्लस b, तो ये आ गई x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इधर माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पे जब आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसके बाद डी स्टूडेंट्स आप इसको कंसीडर करें क्योंकि एक हमारे पास लीनियर और नॉन रिपीटेड है, दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं जी कंसीडर। सबसे पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो 12 ओवर x प्लस 2 इंटू x square minus 2x plus 4 so is equal to, इसको हम लिख सकते हैं a over x plus 2 bx plus c divided by x square minus 2x plus 4। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको ds स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आएगा 12 is equal to a into x square minus 2x plus 4 and plus b x plus c into साथ में इसके फैक्टर मल्टीप्लाई होगा जी x plus 2। अब एक वैल्यू हमारे पास पुटिंग के मेथड से आएगी फॉर a, इसको ds स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो फॉर a put x is equal to minus 2 so 12 as it is। यहाँ पे देखें माइनस 2 का स्क्वायर ds स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा जी 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 या मेरे पास, और रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे जब मैं माइनस 2 पुट करूँगा तो ये ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगा। सो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी 12 is equal to 12a। दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। इसके बाद हम b और c की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए इक्वेशन 3 को थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, यानी कि हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। 12 is equal to ax square minus 2ax और प्लस 4a, ये आ जाएगा जी। जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट लें, यानी आपके पास bx square एंड प्लस 2bx नेक्स्ट प्लस cx एंड प्लस 2c, ये आ गई। comparing coefficients so सबसे पहले x स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे हम। राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 एक a है और राइट साइड में हमारे पास एक a और दूसरा b प्लस b आ रहा है। सो a की वैल्यू है जी -1। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो b की वैल्यू मेरे पास जारी बात है क्या आ जाएगी जी -1, ये आ जाएगी हमारे पास b की वैल्यू। ठीक है जी। अब डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं x कोएफिशिएंट्स को। तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 0 है इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास एक कोएफिशिएंट -2a है, दूसरा हमारे पास +2b है और तीसरा हमारे पास +c है। सो 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू है जी 1,
तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी -2, इसकी वैल्यू है ये जी -1, b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी आंसर -2 प्लस c, सो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस c -4 इधर जाएगा तो c की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मेरे पास +4 आ जाएगी। ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई जी 12 ओवर x plus 2 into x square minus 2x plus 4 is equal to a की वैल्यू मेरे पास आई है जी 1, तो इसको लिख लें जी 1 ओवर x plus 2 एंड b की वैल्यू है जी -1 सो -x, c की वैल्यू है जी +4 डिवाइडेड बाय x square minus 2x एंड +4 ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी, अब हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। इक्वेशन 1 बिकम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो आ गया जी 1 ओवर x plus 2 dx और ये मेरे पास आ जाएगा जी प्लस इंटीग्रेशन -x plus 4 over x square minus 2x plus 4। अब ये स्टूडेंट्स देखें तो एक हमारे पास यहाँ पे dx, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है जी नेचुरल log x plus 2, इसको थोड़ा हम सॉल्व आउट कर लेते हैं तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस इंटीग्रेशन -x over x square minus 2x plus 4 एंड या dx और फिर इंटीग्रेशन 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx, यानी कि इसकी एलसीएम को मैंने क्या किया जी दो हिस्सों में लिख दिया, यानी कि x के नीचे इंडिविजुअली इसको डिवाइड कर दिया और 4 के नीचे इसको अलग से डिवाइड करके इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब ds में इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 2x minus 2, तो ऊपर हमारे पास -x आया, चलिए माइनस तो बाहर आ जाएगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले i इज इक्वल टू नेचुरल log x प्लस 2 माइनस शुरू में आ गई और 2 से पहले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देते हैं 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक हो गया जी, और प्लस 4 को आप बाहर लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 3। ये आगे जाकर मैं रीजन बता दूं कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। 4 को मैंने ds स्टूडेंट्स लिख लिया जी 1 प्लस 3। अब ds स्टूडेंट्स फर्दर इसका ऊपर डेरिवेटिव नहीं है तो हमें यहाँ पे जो है वो -2 भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं जी i इज इक्वल टू नेचुरल log x प्लस 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 2x, ये आ गई मेरे पास -2 प्लस 2, इसमें 2 ऐड भी कर दिया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx और ये मेरे पास आ गई थी +4 इंटीग्रेशन 1 ओवर ds, ये यहाँ तक इसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन गया और +3 ये आ गया। जस्ट मैंने ds स्टूडेंट्स 4 को इसलिए 1 + 3 की फॉर्म में लिखा क्योंकि आगे जाके हमने इसके ऊपर tan की इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, तो ये हमारे पास एक tan की इंटीग्रेशन बन जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ds स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू नेचुरल log x प्लस 2 और -1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx, ये आ गया जी, और इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ गया जी मेरे पास -1/2 और ये वाला 2 जो है ये आ जाएगा जी मेरे पास 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx और प्लस ये वाला 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx जी। तो ds स्टूडेंट्स ये हुआ, इससे कैंसिल आउट। अब देखें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना,
जाहिर बात है कि देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर है। इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी नेचुरल लॉग एक्स प्लस टू एंड माइनस वन बाय टू। अब फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये आ रही है नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। इसको डियर स्टूडेंट्स देखें, ये बड़ा टेक्निकल काम है, मैंने यहाँ पे इसकी असल में स्टेप ओपन करें इसको तो ये इसी फॉर्म में आएगा, इसकी फॉर्म में आएगा, यानी कि ये हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा। तो ये माइनस का वन है और ये मेरे पास प्लस का फोर है, तो इसमें से इसको निकालें तो ये मेरे पास आता है जी प्लस का थ्री इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स माइनस वन रेज टू पावर टू, और इसको आप लिख लें थ्री स्क्वायर रूट भी ले लें और इसका स्क्वायर भी ले लें, साथ में dx भी आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास देखें, मैं ये स्टेप फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि इसको ओपन करें तो यही फॉर्म बनती है, ठीक है। तो इसका एक कोफिशिएंट जो है वो माइनस का है, माइनस वन है, और इसके साथ प्लस फोर है, तो इसमें से इसको निकालेंगे तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। तो अगर आपने ये चीज कंफ्यूज कर ली है तो बेशक आप इसको इस फॉर्म में लिख के फिर इसमें से माइनस कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब ये हमारे पास tan की इंटीग्रेशन मौजूद है तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया जी x प्लस टू माइनस वन बाई टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर एंड प्लस थ्री, और ये मेरे पास आएगा जी वन ओवर a जो है वो मेरे पास के लिए अब स्क्वायर रूट थ्री है, इंटीग्रेशन सॉरी नॉट इंटीग्रेशन tan की इंटीग्रेशन बन गई मेरे पास, जो कि मेरे पास आई है जी tan इनवर्स x है जी मेरे पास x माइनस वन और ये मेरे पास है जी स्क्वायर रूट थ्री। सो डियर स्टूडेंट्स जस्ट इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करके लिख लें तो फाइनल आपके पास आंसर आ गया नेचुरल लॉग x प्लस टू एंड माइनस वन बाई टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा रैशनलाइज के बाद, तो ये आ गया प्लस स्क्वायर रूट थ्री tan इनवर्स ऑफ x माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दें, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। सो ये था मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22। अब एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, सेम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये 22 की तरह है, वहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में देखें तो था x क्यूब प्लस 8, तो यहाँ पे क्या है जी x क्यूब माइनस 8, और ऊपर उधर था हमारे पास न्यूमरेटर में 12, यहाँ पे क्या जी 9x प्लस 6। तो सेम हमारे पास इसी तरह इसका भी आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के अंदर वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन मैं यहीं से ले रहा हूँ, पहले हम थोड़ा i को इस फॉर्म में लिख लेते हैं जी, i इज इक्वल टू 9x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, इसको जब आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आएगा जी x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर डी एक्स, ये आ गया, ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स इसको कंसीडर कर लें और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सो कंसीडर 9x plus 6 divided by x minus 2 into x square plus 2x plus 4 is equal to a over x minus 2 plus bx plus c divided by x square plus 2x plus 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा जी आपके पास 9x plus 6 is equal to a into x square plus 2x plus 4 and bx plus c into x minus 2। सो एक वैल्यू हमारे पास पुटिंग के मेथड से आएगी, फॉर a पुट करें आप, पुट x is equal to 2 in equation 3, इसको ds स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 का नाम दे दें इन 3। सो ये मेरे पास आएगा जी 9 into 3 9 into 2 सॉरी 9 into 2 3 कह रहा हूँ 2 plus 6 is equal to a into 2 का स्क्वायर 4, 2 2s are 4 plus 4, ये यहाँ पे पुट करूँगा तो ये 0 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो 18 plus 6 is equal to 12a, so this implies that ये आ गया जी मेरे पास 24 is equal to 12a, so a की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 12 2 टाइम 24, तो a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब हम इक्वेशन 3 को थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं जी। तो ये मेरे पास आएगा जी 9x प्लस 6 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट ले लें, प्लस 2ax प्लस 4a प्लस b एक्स स्क्वायर
माइनस टू बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस टू सी, ये आ गई मेरे पास। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। सो मेरे पास एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हम करेंगे जी। एक्स स्क्वायर राइट साइड पे जीरो, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 इज इक्वल टू ए है, राइट साइड पे ए और प्लस बी है। दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू ये 2 यहां पुट करूंगा तो इधर आएगी, तो बी की वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी। ठीक है जी। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप x के कोएफिशिएंट्स को जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास c की भी आ जाएगी जी। x, दिस इंप्लाइज दैट एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास x का कोएफिशिएंट है जी 9 इज इक्वल टू, एक हमारे पास 2a राइट साइड पे 2a, और दूसरा जी है हमारे पास -2b और प्लस c, ये आ गया मेरे पास। सो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू है जी मेरे पास, सॉरी 9 इज इक्वल टू a की वैल्यू है जी 2, 2 2 आर 4, और b की वैल्यू है जी मेरे पास -2, माइनस माइनस प्लस हो गई, ये भी 4 प्लस c। सो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 करेंगे तो 8, इधर आएगा तो -8 इज इक्वल टू c। दिस इंप्लाइज दैट डियर स्टूडेंट c की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट की जो कि हमारे पास कांस्टेंट थे। अब हम इसको इन कांस्टेंट को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 बिकम 9x + 6 डिवाइडेड बाय x - 2 इनटू x² + 2x + 4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है जी मेरे पास 2, सो ये आ गई मेरे पास 2 ओवर x - 2, और b की वैल्यू है जी मेरे पास -2, तो -2x - 1 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 4, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 बिकम, इसको इक्वेशन 1 के अंदर लगा दें, इक्वेशन 1 बिकम, सो जब मैं इसको 1 के अंदर लगाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको मैं डियर स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, इतने में इसको रेज कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ ताकि वो जो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर हम दूर कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, 2 ओवर x - 2, एंड ये मेरे पास आ जाएगा जी dx, एंड इंटीग्रेशन -2x - 1 डिवाइडेड बाय x² + 2x + 4 dx, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। अब हम डी स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर डी स्टूडेंट्स देखें तो आप इसको लिख लें, चलें 2 ओवर x - 2 dx, यहाँ पे प्लस प्लस -2x, अब मुझे चाहिए यहाँ पे प्लस का 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +2 और साथ में -3, देखें -1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना 2 - 3, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय x² + 2x + 4 dx, ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डी स्टूडेंट्स देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 ओवर x - 2 dx, तो इसको मैं कर लेता हूँ जी सेपरेट। यहाँ पे डी स्टूडेंट सबसे पहले आप पता क्या करें, इसको उसी तरह अपना अलग अलग करके लिख लें, आपकी समझ के यहीं पे ना इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख रहा हूँ कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मेरे पास आएगी 2 ओवर x - 2 dx, एंड प्लस इंटीग्रेशन -2x ओवर x² + 2x + 4, ताकि वो सेम हमारे स्टेप बन जाए, dx एंड प्लस इंटीग्रेशन -1 ओवर x² + 2x + 4 dx, ये आ गई मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी इस फॉर्म में। अब मैं इसमें से इसको लिख लेता हूँ जी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 ओवर x - 2 dx, माइनस को बाहर लिख लें 2x, यहाँ पे ऊपर 2 बनाने के लिए 2 ऐड भी कर देता हूँ, माइनस भी कर देता हूँ ताकि उसका डेरिवेटिव बन जाए,
जो मैंने रेज किया इस तरह मैंने कर लिया जी 2x प्लस 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 4 dx ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू ये आपके पास 2 इंटीग्रेशन से बाहर 1/x माइनस 2 dx माइनस इसको आप लिख लें 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 4 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 4 dx माइनस 1/x² प्लस 2x प्लस 4 dx ये आ गया। ठीक है जी। जब मैं पिछला क्वेश्चन कर रहा था तो उसमें तो मैंने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी। देखें इसका हमारे पास रूल मौजूद है जी। ये तो आ गया जी नेचुरल लॉग x माइनस 2 और देखें फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये भी आ गया जी नेचुरल लॉग x² प्लस 2x प्लस 4। अब देखें यहाँ पे ये वो स्टेप था जब मैंने यहाँ पे पहुंचा तो वो मैंने कैंसिल आउट करके इसमें से निकाल दिया था। अब देखिए यहाँ पे -2 इंटीग्रल 1/x² प्लस 2x प्लस 4 dx माइनस 1/x² प्लस 2x प्लस 4 इंटीग्रल जो मौजूद है तो इसका कोफिशिएंट्स -2 है, इसका कोफिशिएंट्स -1 है। इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा जी -3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2x प्लस 4 dx। ये वो स्टेप था। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये फॉर्म पहले बना ली थी, इसमें वो मैंने बनाई नहीं है ताकि वो आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूं। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि उसको मैंने इस फॉर्म में +3 की फॉर्म में कैसे लिखा था। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स सेम आपने आप उसी तरह इसको कर लेना है। I इज इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग x माइनस 2 माइनस नेचुरल लॉग x² प्लस 2x प्लस 4 माइनस 3 इंटीग्रेशन ये आ जाएगी आपके पास 1/। अब इसको मैं डियर स्टूडेंट्स रफली थोड़ा आपको बता देता हूँ। x² प्लस 2x प्लस 4 को आप लिख लें 1 प्लस 3। यहाँ तक आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट बन जाएगा और प्लस 3 है इसको लिखने से √3 का होल स्क्वायर। तो देखें डियर स्टूडेंट्स इस जगह पे मैं उसको लिख सकता हूँ। ये आ जाएगी मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 dx। ये मेरे पास tan की इंटीग्रेशन मौजूद है। 2 नेचुरल log x माइनस 2 माइनस नेचुरल log x² प्लस 2x प्लस 4 माइनस 3 1/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/√3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इसके साथ जब मल्टीप्लाइंग होके इसको रैशनलाइज करेंगे तो जस्ट आपके पास उस स्टेप की तरह ये यहाँ पे जस्ट √3 बच जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सो एक दफा डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x² प्लस 5x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू x² प्लस 4 dx। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास लीनियर फैक्टर और रिपीटेड भी है, दूसरा हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड है। इन क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स सॉल्व आउट करते हुए आपने पूरा फोकस इन क्वेश्चंस की जानब रखना है क्योंकि ये इतने लेंथी क्वेश्चन है तो इनमें प्लस या माइनस की मिस्टेक हो सकती है। जैसा कि अगर देखें तो क्वेश्चन 23 के अंदर हमने भी छोटी सी मिस्टेक की है। देखें 9 माइनस 8 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 आएगा तो डियर स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे भी मेरे पास प्लस का 1 आएगा और यहाँ पे भी फिर प्लस का 1 आएगा और फिर यहाँ पे ऑब्वियसली बात है +1 ये भी +1 रहेगा। और जब मैं इसको अलग करूंगा तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको भी प्लस कर देगा, ये भी प्लस हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो +3 ये भी 3 और ये भी +3। तो हमारे आंसर के अंदर प्लस का साइन आ रहा है तो जरूरी बात है कि प्लस के साइन आने यहाँ पे हमने मिस्टेक की है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो ऐसा इतना कोई इशू नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो पूरा फोकस अपने क्वेश्चन की जानब रखें जी। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं जी। कंसीडर 2x² प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू x² प्लस 4
इज इक्वल टू, ये आ गई मेरे पास a ओवर x माइनस वन प्लस b ओवर x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। इसके बाद हम इन फैक्टर्स को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा जी x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। जब b की टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कैंसिल हो, सो b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये आ जाएगी, और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो cx प्लस d इंटू x माइनस वन का होल स्क्वायर ये आ गई मेरे पास। सो हम ds स्टूडेंट्स यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे पुटिंग के मेथड से, रिमेनिंग फिर हम इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके निकालेंगे। ds स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो फॉर b पुट करें आप x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 2 1 का 2 2 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे पुट करूंगा। सो 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 4 करेंगे तो 5 5b ये आ गई मेरे पास। दिस इंप्लाइज दैट 10 इज इक्वल टू 5b। सो दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू मेरे पास 5 2 10, सो b की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। ठीक है जी। अब हम ds स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को सिंपलीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास आएगी जी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट ले लें a इंटू इसका प्रोडक्ट क्या है जी x क्यूब प्लस 4x, ठीक है जी, माइनस x स्क्वायर, ठीक है जी, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4 ये आ जाएगी जी मेरे पास। ठीक है जी, और प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, और इसका पहले मैं क्या करता हूँ स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो प्लस cx प्लस d इंटू ये मेरे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ये आ गया मेरे पास। इनको हम ds स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गई एज इट इज इसी तरह चलता रहेगा। तो a इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया जी b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, मेरे पास आएगा जी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 2 सी एक्स स्क्वायर, फिर d को पकड़े d स्क्वायर d नॉट d स्क्वायर ds स्टूडेंट्स dx स्क्वायर प्लस d माइनस 2dx ये आ जाएगा जी मेरे पास। अब हम इनके कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर करते हैं जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। सो सबसे पहले x क्यूब का हम कंपेयर करेंगे। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास देखें तो x क्यूब नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 0, एक मेरे पास a आएगा एक मेरे पास c आएगा, इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल 1 का मैं नाम देता हूँ। इसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ जी x स्क्वायर को। सो x स्क्वायर दिस इंप्लाइज दैट, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है जी 2, ये लगा दें, और इस इक्वेशन में देखें तो एक मेरे पास आएगा जी माइनस a प्लस b, और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेरे पास ये आएगा जी, देखें तो सी एक्स क्यूब सी एक्स, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास आएगा जी माइनस 2x स्क्वायर, तो ये है जी मेरे पास माइनस 2c ये आ गया जी, और साथ में मेरे पास प्लस का d, इसको मैं कैपिटल इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। चलिए इससे पहले मैं क्या करता हूँ जी इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूँ। b की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू क्या जी 2 है, तो जब मैं 2 पुट करूंगा 2 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये मेरे पास आएगी 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2c प्लस d, इसको मैं डी स्टूडेंट्स कैपिटल इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। इसके बाद हम जो है वो कंपेयर करेंगे जी x कोएफिशिएंट्स को, तो x का लेफ्ट साइड पे जो कोएफिशिएंट्स है वो है जी 5 इज इक्वल टू, नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी 4a, ये कोएफिशिएंट्स है, और दूसरा मेरे पास
दूसरा मेरे पास प्लस सी और दूसरा मेरे पास माइनस 2d, ये है मेरे पास। ठीक हो गया जी। और डी स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इससे मैं अगर वैल्यू निकालूं तो मेरे पास c इज इक्वल टू क्या आएगा जी माइनस ए, c इज इक्वल टू माइनस ए, ये यहाँ पे पुट करें। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा जी, इसको 2 में भी लगा दें और इस कैपिटल 3 में भी लगा दें। पहले मैं 2 में लगा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा जी 0 इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए इंटू माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस 2a प्लस b, ये आ जाएगा जी 0 इज इक्वल टू a प्लस b, इसको मैं कैपिटल 4 का नाम दे देता हूँ और इसमें लगाएं c की वैल्यू, तो ये मेरे पास आएगा जी 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाऊंगा माइनस a, तो ये आएगा जी 3a, इसमें से निकालूंगा तो 3a माइनस 2b, इक्वेशन कैपिटल 5 का नाम दे दें। ठीक है जी। अब हम डी स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, इससे 4 से किसी a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या आएगी जी d इज इक्वल टू माइनस a आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएं तो हमारे पास d भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं जी रेस, आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का ले लें स्क्रीनशॉट। तो डी स्टूडेंट्स d इज इक्वल टू क्या आ गया जी माइनस a, इसको मैं 5 में लगा रहा हूँ, तो ये मेरे पास आएगा जी 5 इज इक्वल टू 3a, जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा d की वैल्यू माइनस a, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 2a। अब देखिए 5 इज इक्वल टू 5a, दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी 1। अब a की ये वाली वैल्यूज यहाँ पे लगाएं तो आपके पास d भी आ जाएगा, d स्टूडेंट्स d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी -1। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे लगा दें a की वैल्यूज, तो c की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई जी, कितना आसान काम हो गया जी, c इज इक्वल टू -1, ये आ गया। इसको उठा के आप 2 में लगा दें तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी जी 2x² प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है जी मेरे पास 1, सो 1 ओवर x माइनस 1, ये आ गई मेरे पास। डी स्टूडेंट्स b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जी 2 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू मेरे पास है जी -1, सो -x, और d की वैल्यू भी आएगी जी मेरे पास -1, सो -1 ओवर x² प्लस 4, ये आ गया जी मेरे पास। अब डी स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 के अंदर लगा दें, इक्वेशन 1 बिकम, जस्ट अब आपने इसकी करनी है जी इंटीग्रेशन, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंडिविजुअली मैं अप्लाई कर रहा हूँ जी 1 ओवर x माइनस 1 dx प्लस 2, इसको उठा के ऊपर जब लेके जाएंगे तो x माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस 2 dx हो जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस x माइनस 1 ओवर x2 प्लस 4 इंटू dx। या इसकी इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान सी है, ये आ गई नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, और ये आ गई जी 2 इंटू पावर रूल लगा दें x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1, इसको आप लिख लें माइनस, इसमें से बाहर लिख लें तो ये आएगा जी आपके पास x ओवर x² प्लस 4 dx, और माइनस इसमें से भी बाहर लिख लें तो ये आ गई 1 ओवर x² प्लस 4 dx। जस्ट इनको मैंने अलग अलग करके लिख लिया। सो i इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x माइनस 1, सो ये मेरे पास बच जाएगा जी -2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो सो -2, और इसको नीचे ले आए तो x माइनस 1, ठीक है जी, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करें, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, तो इसको फिर आप लिख ले 2 का स्क्वायर, ताकि हमारे पास वो फार्मूला बन जाए। इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ गई मेरे पास -1/2 नेचुरल लॉग x² प्लस 4 माइनस, ये आ गई मेरे पास 1/2, इसका जनरल फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये डी स्टूडेंट्स मान लें मेरे पास इसका। जी तो डी स्टूडेंट्स इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, that i is equal to integral 2x² minus x minus 7 over x plus 2 का होल स्क्वायर into x² plus x plus 1 dx। इसको डी स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीटेड भी है,
जबकि क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है वो हमारे पास नॉन रोटेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। कंसीडर 2x² माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस x प्लस 1। ठीक है जी, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जी। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x² प्लस x प्लस 1 और 2x² माइनस x माइनस 7 जी। तो इसको हम लिख लेंगे जी a ओवर x प्लस 2 b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर हम इन फैक्टर्स को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। ये है कि हमारे पास इक्वेशन 2, तो मेरे पास आ जाएगा जी 2x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 इंटू x² प्लस x प्लस 1। ये आ जाएगी मेरे पास। b के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट मेरे पास आएगा जी x² प्लस x प्लस 1, और जब इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा जी cx प्लस d इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। एक हमारे पास वैल्यू आएगी पुटिंग के मेथड से, फॉर b पुट x इज इक्वल टू -2, तो ये मेरे पास आएगी -2 का स्क्वायर 4 4 2s आर 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 -7 इज इक्वल टू, यहाँ में पुट करूंगा तो a इंटू 0, यहाँ में पुट करूंगा तो ये भी 0, सो -2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 1, ये सारा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ जाएगा जी देखें तो 10 और 10 3 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा जी 7। ठीक है जी 7, आई थिंक सो। क्वेश्चन जी, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे -2, ठीक है, यहाँ पे आएगा जी -2 क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी -2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 3। तो डियर स्टूडेंट्स 3b, सो दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी 1। ठीक हो गया जी। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं जी। सो 2x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू, इनका प्रोडक्ट ले लें, ये आएगा जी x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, इसका प्रोडक्ट ले लिया मैंने, और प्लस b इंटू x² प्लस x प्लस 1, और इसका पहले स्क्वायर ऊपर कर लें, cx प्लस d इंटू, ये आ गई मेरे पास x² प्लस 4 प्लस 4x, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक है जी, तो 2x² माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू, रीअरेंज कर लें x³ और ये मेरे पास आएगा जी प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2 एंड प्लस b इंटू x² प्लस x प्लस 1, और इनका प्रोडक्ट ले लें तो ये मेरे पास आएगा जी cx³ प्लस 4cx प्लस 4cx², और फिर d के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आएगा जी dx² प्लस 4d प्लस 4dx, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डीएस इक्वेशंस तो रीअरेंज्ड है, ठीक है, हम कंपेयर कर लेते हैं जी। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, सो x³ दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड में हमारे पास x³ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 0 इज इक्वल टू, एक हमारे पास a आएगा, एक हमारे पास c आ जाएगा, तो अभी हमारे पास वैल्यूज नहीं है, इसको मैं कैपिटल 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम x² के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं जी। एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे x² का कोएफिशिएंट्स 2, राइट साइड पे 2a आएगा, और यहाँ पे मेरे पास b भी आएगा, और प्लस 4c एंड प्लस 4d भी आएगा। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो
यहाँ पे a प्लस सी, चले b की वैल्यू अगर हम पुट भी कर देते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी जी। b को वैल्यू उठा के इधर ले तो ये 1 हो जाएगा जी। 1 इज इक्वल टू 2a एंड प्लस 4c प्लस 4d, ये आ गया मेरे पास। इसको डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर कैपिटल। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास मिस्टेक हो गई है। जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे थे तो मेरे पास यहाँ पे आता है जी a के साथ 3a, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे 4 नहीं आएगा, जस्ट d आएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट्स 1 है। यहाँ पे भी जब इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास 4d और यहाँ पे 3a आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम x के कोफिशिएंट्स निकालते हैं जी। x के हमारे पास इसका लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोफिशिएंट्स है जी -1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखें तो मेरे पास आएगा जी 3a। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 3a, और फिर मेरे पास आएगा जी प्लस b, और फिर मेरे पास प्लस 4c एंड प्लस 4d, ये आ गई। b की वैल्यू लगाएं -1 प्लस 1, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 -2 इज इक्वल टू 3a प्लस 4c प्लस 4d। अगर डी स्टूडेंट्स यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूंगा से तो मेरे पास क्या आएगा जी c इज इक्वल टू -a। ठीक है जी, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। इसको मैं नाम दे रहा हूँ जी कैपिटल 3 का। अगर मैं डी स्क्वायर सबसे पहले 2 में लगाऊं, इस वैल्यू को 2 में लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा जी 1 इज इक्वल टू 3a और -4a प्लस d। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू -a एंड प्लस d। यहां से आप d की वैल्यू निकाल लें तो डी स्टूडेंट्स d की वैल्यू आपके पास आएगी जी 1 प्लस a, ये आ गई आपके पास। ठीक हो गया जी। अब यही वैल्यू डी स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन के अंदर भी पुट करें। सो -2 इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस c की जगह पे -a पुट करूंगा तो -4a प्लस 4d, ये आ गया मेरे पास। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी -2 इज इक्वल टू -a प्लस 4d। अब d की ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करें, सो -2 इज इक्वल टू -a, सो डियर स्टूडेंट्स -a प्लस 4 इंटू 1 प्लस a, ये आ गई मेरे पास। अब डियर स्टूडेंट्स देखें तो मेरे पास ये आएगा जी -2 इज इक्वल टू -a एंड -a, ये की वैल्यू क्या आती है जी -2 होनी चाहिए। चलो इसको मल्टीप्लाई करें प्लस 4 प्लस 4a, ठीक हो गया जी। अब डी स्टूडेंट्स इसको उठा के इधर ले आए तो ये मेरे पास आएगा जी -2 -4 इज इक्वल टू 3a। सो डी स्टूडेंट्स 6a is equal to 3a, so this implies that a is equal to मेरे पास क्या आ गया जी -2। अब डी स्टूडेंट्स a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जी -2, इसको आप लगाएं यहाँ पे तो आपके पास d आ जाएगा जी, d आपके पास आएगा जी 1 -2, सो आंसर -1, d की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। और a की यही वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो c की वैल्यू आपके पास +2 आ जाएगी। तो डी स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ हमने कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने जस्ट क्या करनी है जी इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो डी स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं क्योंकि जब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाती है तो फिर हम उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 बिकम, ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x² - x - 7 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस x + 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू आई जी मेरे पास -2, सो -2 ओवर x + 2 एंड b की वैल्यू आई जी मेरे पास 1, सो ये मेरे पास आ गया जी 1 ओवर x + 2, और d की वैल्यू c की वैल्यू आई जी मेरे पास 2x, c और d की वैल्यू आई जी -1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x + 1। ठीक हो गया जी। जी तो डियर स्टूडेंट्स बड़ी ये हमारे पास आ गया जी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, बड़ी मुश्किल के साथ हमने फाइंड आउट की।
तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम कर देते हैं जी इसको पुट इक्वेशन 1 के अंदर। तो आई मेरे पास आ जाएगा जी, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें, -2 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, सो 1/x+2 dx एंड आल्सो 1/x+2 dx इंटीग्रेशन में आ गया। और यहाँ पे ds में मैं क्या करता हूँ जी, देखिए यहाँ पे मैं, चलें एक दफा कर लें इंटीग्रेशन 2x - 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। इसकी बड़ी टेक्निकल इंटीग्रेशन है, आपने ds में तवज्जो के साथ इसकी इंटीग्रेशन देखनी कि हम इसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। ये तो बड़ा आसान है, ये आपके पास आ गया -2 नेचुरल log x+2 और ये भी आपके पास नेचुरल log x+2 आ गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे +1 होता तो फिर तो बड़ा आसान था, डायरेक्ट हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली थी, लेकिन यहाँ पे है -1, तो इसको मैं इस फॉर्म में पहले लिखता हूँ जी, 2x 1 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ जी +1 -2, 1 की जगह पे हम लिख लेते हैं जी प्लस का 1 -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। ये आ गया मेरे पास। अब ये ds एज इट इज -2 नेचुरल log x+2 प्लस नेचुरल log x+2 प्लस इसको अलग अलग करके लिख लें तो ये आएगी आपके पास 2x + 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx माइनस, तो ds स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगी 2 इंटीग्रेशन से बाहर, सो 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। सो ये भी अब देखिए इसकी इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव तो मौजूद है, तो ये आ गया जी -2 नेचुरल log x+2 प्लस नेचुरल log x+2 ये एज इट इज, और ये आ गया जी नेचुरल log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और -2 इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। इसको मैं इक्वेशन नंबर डी स्टूडेंट कैपिटल 4 का नाम दे देता हूँ। इसको मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा, अब इसको मैं इंटीग्रेट करके यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो डी स्टूडेंट्स जस्ट आप लिखें यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे आप क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर 4 को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। और ये +1 एज इट इज, ठीक होगा जी। साथ में dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर आ जाएगा जी 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। इसको ds स्टूडेंट्स ओपन करें तो यही फॉर्म बनेगी, इसके साथ आप इसका एलसीएम लें तो ये आएगा जी आपके पास -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 ds स्टूडेंट्स आता तो 4 है लेकिन मैंने 2 लिख दिया और इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट डाल के इसका होल स्क्वायर भी बना दिया, ठीक हो गया जी। अब देखें इसके ऊपर अप्लाई करें तो यही फॉर्म बनेगी आपके पास। तो डी स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया जी 1 ओवर a की वैल्यू जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और साथ में आएगी जी tan इनवर्स x की वैल्यू जी x प्लस 1 ओवर 2 और स्क्वायर रूट 3/2 ये आ गया जी आपके पास, ठीक है जी। यहाँ से हम थोड़ा कर लेते हैं जी रेज, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपलीफाई हो सके जी। तो डी स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 1 ओवर, अब देखें साथ में मेरे पास क्या आ रहा है जी 2 भी है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दें। सो ये मेरे पास आएगा जी 2 और साथ में आएगा जी x स्क्वायर प्लस सॉरी नॉट x स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा, चले वो एक दफा ये लेफ्ट साइड लिख रहे हैं जी हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 2, इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो ये आ गया जी 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 और साथ में मेरे पास आएगा जी tan इनवर्स ऑफ, ऊपर आप एलसीएम ले लें तो ये आएगा जी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 3/2 ये आ गया आपके पास। और डी स्टूडेंट्स ये इससे हुआ कैंसिल आउट, तो फाइनल मेरे पास आ गया जी 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3।
तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दें तो ये वैल्यू डियर स्टूडेंट्स उठा के यहाँ पे जिस पुट कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास फाइनल इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कर दी है अगेन थोड़ी सी मिस्टेक। यहाँ पे आते हैं जी इसका स्क्वायर, तो ये जब जाएगा ऊपर तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम पावर रूल। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने ठीक कर लेना। तो ये आएगा जी आपके पास पावर रूल के बाद, चलिए मैं एक दफा लगा भी देता हूँ, x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी, और ये आ गई जी माइनस x प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 1, और इसको नीचे ले जाएं तो ये आएगा आपके पास माइनस 1 ओवर x प्लस 2, और ये आ जाएगा जी आपके पास प्लस। ठीक है जी। अब इसमें जो वैल्यू लगा दें तो डियर स्टूडेंट्स i की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 2 नेचुरल लॉग x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और माइनस, क्योंकि वहां पे माइनस है तो जाएगी 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एक दफा हम अपना आंसर मैच कर लेते हैं जी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स माइनस, सॉरी ये माइनस नजर नहीं आया मुझे, यहाँ पे लगा दें माइनस 2 नेचुरल लॉग x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस माइनस 4 जी। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। तो एक दफा आप पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप के डियर स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। बड़े लेंथी क्वेश्चन थे लेकिन फिर भी मैंने आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपको करवाए। अभी तक इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली टीचर जो हैं इस एक्सरसाइज को स्किप करवा देते हैं और फिर स्टूडेंट्स के लिए बड़ी एक परेशानी होती है कि हम इस एक्सरसाइज को कैसे करें। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलो कि अगर डियर स्टूडेंट्स कहीं प्लस या माइनस की मिस्टेक हो जाती है मेरे क्वेश्चंस के अंदर तो उसे काइंडली इग्नोर कीजिएगा, और जब आप खुद कर रहे हो तो उसके ऊपर पूरा फोकस कीजिएगा। आई होप कि आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी ने वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।